Hello, my dear students of ICSE Class 10th. Today, I'm going to discuss a very important program from string handling. Okay, your board exams are very close, and string handling is one of the most important chapters. So, this video is going to be a good help, a big help for you all, because this is a very important program. So, everyone should see this video till the end. Okay, so I will teach you how to do this program on string. The question is, write a program to accept a string and check whether it is a palindromic string or not. सो हमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक स्ट्रिंग लेना है यूजर से इनपुट और हमें चेक करना है कि वो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है कि नहीं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग? पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग का मतलब है कि एक ऐसा स्ट्रिंग विच रीड्स द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज वेल एज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. जैसे कि मैडम एक वर्ड है, ये एक पैलिंड्रोमिक वर्ड है, पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, क्योंकि अगर तुम इसे लेफ्ट टू राइट पढ़ो तो इट वुड रीड MADAM मैडम. और अगर इसका रिवर्स पढ़ो, उल्टा भी पढ़ो, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो भी ये MADAM मैडम ऐसे ही पढ़ाएगा. सेम MADAM फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, MADAM फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सिमिलरली लेवल, LEVEL level, if you read it, LEVEL level from left to right. And if you read the reversed version, it's still LEVEL level. पीछे से भी वही. तो जो सामने से जैसा पढ़ा है पीछे से भी वैसा पढ़ा है, वैसे वर्ड्स को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक वर्ड या पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग. तो क्वेश्चन का मतलब क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया ना कि पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग का मतलब क्या है. तो हमें प्रोग्राम में क्या करना है, प्रोग्राम में हमें यूजर से एक वर्ड लेना है और चेक करना है कि वो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है कि नहीं. तो बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम. क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यूजर से जो वर्ड हम इनपुट करेंगे उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे. सपोज द वेरिएबल्स नेम इज ओरिजिनल. ओरिजिनल नाम के एक वेरिएबल में मैंने ओरिजिनल वर्ड जो यूजर ने एंटर किया उसको मैं स्टोर कर दूंगा. सपोज द वर्ड इज मैडम, मैडम. और इसको मैं सबसे पहले ना अपर केस में कन्वर्ट भी कर दूंगा या लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा. मतलब एक सेम केस में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है यूजर ने मैडम को ऐसे एंटर करा हो, एम को कैपिटल रख के बाकी लेटर्स को स्मॉल में करा हो. तो इससे बाद में प्रॉब्लम ना आ जाए हमें चेक करने में, कंपेयर करने में कि वो पैलिंड्रोमिक है कि नहीं है. इसलिए ये एक सेफ्टी पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, पूरे वर्ड को एक सेम केस में कन्वर्ट कर देंगे. उसे हम, हो सकता है पूरे को हम अपर केस में कन्वर्ट कर दें टू अपर केस फंक्शन से, या पूरे को हम लोअर केस में कन्वर्ट कर दें टू लोअर केस फंक्शन से. तो मैं इसे अभी पूरे को अपर केस में कन्वर्ट कर देता हूं, मैडम, MADAM मैडम. और इसको हम कौन से फंक्शन से करेंगे, टू अपर केस. दिस इज एन इनबिल्ट फंक्शन, ओके, इन द स्ट्रिंग. सो टू अपर केस फंक्शंस का यूज करके हम इसे अपर केस में कन्वर्ट कर दिया. तो अभी ओरिजिनल में क्या स्टोर्ड है, MADAM मैडम, और वो भी कैपिटलाइज्ड वर्जन, सारा कैपिटल लेटर्स में. ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक नल वेरिएबल को क्रिएट, नल स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे. नल मतलब कि उसमें अभी कुछ भी स्टोर्ड नहीं है, लेकिन वो एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है, और उसका नाम हम रख सकते हैं रिवर्स्ड. रिवर्स्ड, अभी इसमें कुछ भी नहीं है तो ये ऐसे लिखते हैं नल. दो हम डबल कोट्स ऐसे लगा देते हैं, अंदर में स्पेस भी नहीं है, इट्स नल. नल मीन्स इट डज नॉट कंटेन एनीथिंग, इट्स जस्ट अ नल स्ट्रिंग. इस रिवर्स्ड जो नल स्ट्रिंग हमने क्रिएट किया, इसमें हम ओरिजिनल स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करके इसमें स्टोर करते जाएंगे. और वो भी एक्सट्रैक्शन हम करेंगे पीछे से, लास्ट कैरेक्टर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और सबसे फर्स्ट में उसको रिवर्स में स्टोर करेंगे. सो फ्रॉम द एंड वी विल बी एक्सट्रैक्टिंग वन बाय वन ईच कैरेक्टर फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग एंड स्टोरिंग इट इन, और अपेंडिंग इट इन रिवर्स्ड. मतलब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये वाला जो लास्ट कैरेक्टर है एम, इस एम को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे और रिवर्स में रखेंगे. फिर इस ए को उठाएंगे, पीछे से उठा रहे, लास्ट से, राइट साइड से, ओरिजिनल का. फिर यहां रिवर्स में जोड़ेंगे. फिर इस डी को उठाएंगे यहां, फिर इस ए को, फिर यहां, और फिर लास्ट ये जो एम बचा हुआ है जो कि फर्स्ट लेटर है ओरिजिनल का, और रिवर्स में जाके वो लास्ट लेटर बन गया, फिर हम उसको ऐसे जोड़ेंगे तो हमें नया स्ट्रिंग मिल जाएगा रिवर्स में मैडम. तो यहां पे हमें सेम मिल गया, ओरिजिनल के इक्वल मिल गया रिवर्स्ड, क्योंकि ये एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग था. तो अगर, फिर हम लास्ट में चेक कर लेंगे कि इफ ये ओरिजिनल स्ट्रिंग और ये रिवर्स स्ट्रिंग सेम है, इसका मतलब वो वर्ड पैलिंड्रोमिक वर्ड है. और दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, इक्वल्स फंक्शन से. तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, इफ ओरिजिनल डॉट
इक्वल्स रिवर्स्ड, यानी ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग अगर दोनों इक्वल है तो हम यहां पे प्रिंट कर सकते हैं क्या, कि ये पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। मैं ऐसे प्रोग्राम में तुम्हें करके दिखाऊंगा अभी। ऑलराइट, ये कंसेप्ट है, समझ में आया। अगर ये एक नॉन पैलिंड्रोमिक वर्ड होता, अगर ये एक नॉन पैलिंड्रोमिक वर्ड होता, जैसे कि मान लो ओरिजिनल में ये स्टोर्ड होता, सपोज बॉय, बॉय, और बॉय तो पैलिंड्रोमिक वर्ड नहीं है, तो फिर जब हम इसको रिवर्स करते और रिवर्स्ड वेरिएबल में स्टोर करते, ठीक है, तो इसमें y को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करके यहां लिखा जाता, फिर o को एक्सट्रैक्ट किया जाता, और फिर लास्ट में ये b को, तो y o b ये स्ट्रिंग हमें मिलता। और फिर जब हम इसे कंपेयर करते हैं ओरिजिनल के साथ, तो फिर हमें इक्वल तो नहीं है, बॉय और वाई ओ बी यॉब ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो इस केस में हमें ये नॉन पैलिंड्रोमिक मिल जाता। तो कंसेप्ट यही है कि ओरिजिनल स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर से एक एक करके एक्सट्रैक्ट करो, और रिवर्स्ड नाम का जो नल हमने स्ट्रिंग बनाया है उसमें उसको अपेंड करते जाओ, अपेंड मतलब जोड़ते जाओ, और जब पूरा हो जाएगा उसके बाद लास्ट में कंपेयर कर लो कि ओरिजिनल और रिवर्स्ड सेम है या नहीं। सेम है तो पैलिंड्रोमिक है, नहीं है तो नॉन पैलिंड्रोमिक है। इतना ही सिंपल है। सो नाउ आई विल टेक यू टू माई ब्लू जे स्क्रीन वेर आई विल बी डूइंग दिस प्रोग्राम। तो अभी तुम्हें स्क्रीन में क्या दिख रहा है? तुम्हें स्क्रीन में अ बिट ऑफ कोड दिख रहा है, और ये मैंने जरा सा लिख के रखा हुआ है ऑलरेडी। क्या किया हुआ है मैंने? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है क्योंकि मुझे स्कैनर क्लास का यूज करना है इनपुट लेने के लिए। क्लास का नाम मैंने रखा है पैलिंड्रोम वर्ड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब ध्यान दो, यहाँ स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक मैंने ओरिजिनल नाम का एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, और एक रिवर्स नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। और यहाँ देखो, ये एक मैंने नल, डबल कोट्स, फिर से डबल कोट्स, अंदर में स्पेस नहीं है, सो ये मैंने एक नल स्ट्रिंग को भी यहां पे डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं यूजर से बोलूंगा कि आप एक वर्ड को एंटर करो, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंटर अ स्ट्रिंग, या एंटर अ वर्ड भी हम बोल सकते हैं, एंटर अ स्ट्रिंग। तो इस मैसेज को देख के यूजर स्ट्रिंग को एंटर करेगा, जो कि जाएगा किसमें? ओरिजिनल में। ओरिजिनल वेरिएबल जो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर लिया है उसमें इसे हम स्टोर कर देंगे। तो कैसे लिखते हैं? ओरिजिनल इज इक्वल टू एस सी डॉट, नेक्स्ट लाइन लिख देता हूं, हो सकता है he enters a sentence, palindromic sentence, if by any chance। तो ओरिजिनल में चला गया हमारा जो वर्ड या जो स्ट्रिंग यूजर ने ओरिजिनली एंटर किया। अब मैं इस ओरिजिनल को क्या करूंगा? अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ओरिजिनल इज इक्वल टू ओरिजिनल डॉट टू अपर केस, तो उसको मैंने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा? इसका मैं लेंथ निकाल लेता हूं। अब क्यों मैं लेंथ निकाल रहा हूं तुम्हें समझ में आएगा। इसको मैं एल ई एन नाम के एक वेरिएबल में लेंथ को स्टोर करूंगा। किसका लेंथ को? ओरिजिनल का लेंथ को। सो लेंथ को कैलकुलेट करने का फंक्शन है लेंथ। ओरिजिनल हमारा स्ट्रिंग का नाम है, सो ओरिजिनल डॉट लेंथ। अब मैं इस लेंथ को क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं तुम्हें अभी समझ में आएगा थोड़ी देर बाद, पहले इसको देख लो। अब मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू लेन माइनस वन, और ये कहां तक जाएगा? आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तक। मैं इसे भी समझाता हूं, आई प्लस प्लस। देखो, ये फॉर लूप मैं अभी चला रहा हूं, क्यों मैंने आई का वैल्यू लेन माइनस वन से इनिशियलाइज किया? क्यों किया? सपोज हमारा वर्ड है मैडम, तो सबसे पहले जब मुझे एक्सट्रैक्ट करना है पीछे से, तो मुझे तो इस एम को एक्सट्रैक्ट करना है, और इसी एम को एक्सट्रैक्ट करके मुझे रिवर्स नाम के स्ट्रिंग में अपेंड करना है। तो इस एम को मुझे, मैं इसे एक्सट्रैक्ट करूंगा कैसे? इसका इंडेक्स क्या है? तो पूरे स्ट्रिंग का जो लेंथ है उसमें से माइनस वन कर दूं, तो वही इस एम का इंडेक्स है। इस एम का इंडेक्स है क्या? 0 1 2 3 4। इस एम का इंडेक्स है 4, यानी लेंथ है 5, क्योंकि टोटल 5 कैरेक्टर्स है, तो लेंथ है 5 और इंडेक्स है 5 - 1। इसीलिए देखो, मैंने पहले लेंथ को कैलकुलेट किया, और मैं आई जो कि पॉइंट करेगा
उस इंडेक्स को जिसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा उसको मैंने इनिशियलाइज कर लिया लेन -1 से। इन दिस केस 5 - 1 4 से। यानी आई अभी 4 को पॉइंट कर रहा है, यानी एम को पॉइंट करेगा, जो एम को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा। अगर हमारा स्ट्रिंग है बॉय और बॉय का लास्ट का वाला वाई को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसका लेंथ क्या है, 3 है, और 3 - 1 इज 2। यानी इंडेक्स 2 को पॉइंट करेगा आई। देखो 2 पे वाई है, मुझे वाई को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे लेन -1 के कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है। और ये एक्सट्रैक्ट करते करते हमें कहां तक जाना है, सबसे फर्स्ट कैरेक्टर को। वाई को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ओ, फिर बी को, तो बी का इंडेक्स क्या है, 0। सिमिलरली मैडम में भी मुझे लास्ट में इस फर्स्ट वाले एम को एक्सट्रैक्ट करना है जिसका इंडेक्स 0 है। इसीलिए आई का वैल्यू लूप कब तक जाएगा, जब तक 0 ना हो जाए, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां पर मैंने एक मिस्टेक किया, यहां पे आई माइनस माइनस होना चाहिए, क्योंकि मैं एक एक करके आई का वैल्यू को डिक्रीज करूंगा, क्योंकि मुझे पीछे से एक्सट्रैक्ट करना है। पहले फोर्थ वाले इंडेक्स को अगर मैं मैडम का हेल्प एग्जांपल लूं, मैडम वर्ड का, तो तुम ध्यान से देखो, मैडम को अगर लूं तो पहले तो मुझे इस 4 वाले इंडेक्स को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद मुझे इस 3 वाले इंडेक्स को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर 2 वाले इंडेक्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक एक करके मुझे डिक्रीज करना है, करते करते मुझे 0th इंडेक्स के कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसलिए हम आई माइनस माइनस लिखना होगा। और कब तक जाएगा, जब तक 0 ना हो जाए। और कहां से स्टार्ट करना है, लेन -1 से स्टार्ट करना है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर फॉर लूप। ठीक है। नाउ कमिंग टू द एक्चुअल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो रिवर्स नाम के स्ट्रिंग में मुझे कॉन्कैटिनेट करना है, तो रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स प्लस द रिवर्स में मैं रिवर्स प्लस, रिवर्स मतलब नल है, अभी नल के साथ प्लस कर रहा हूं, मतलब कॉन्कैटिनेट कर रहा हूं किस कैरेक्टर को, ओरिजिनल का, ओरिजिनल का कैरेक्टर एट कैर एट आई, ith इंडेक्स पे। आई विल ऑलवेज पॉइंट आउट दैट इंडेक्स जिसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो कैरेक्टर एट आई यानी कैर एट आई फंक्शन will give me that character which I need to extract at ith index, और उसको मैं प्लस से कॉन्केटनेट कर दे रहा हूं रिवर्स में। ये जब पूरा लूप चल जाएगा तो रिवर्स में उस ओरिजिनल वर्ड का रिवर्स्ड वर्जन हमें मिल जाएगा। फाइनली मैं इफ से चेक कर लूंगा कि ओरिजिनल और ये जो रिवर्स है ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो कैसे लिखूंगा, ओरिजिनल डॉट इक्वल्स रिवर्स। ओरिजिनल और रिवर्स को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं ओरिजिनल डॉट इक्वल्स रिवर्स, इक्वल्स फंक्शन का यूज किया। तो अगर इक्वल हो गया तो हमें प्रिंट कर देना है कि वो पैलिंड्रोम है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे कि नॉन पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। ओके, एल्स, सेकेंड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नॉन पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। हो गया। और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट भी होता है। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, मेन को बंद कर देते हैं और फिर क्लास को बंद कर देते हैं, और इसके बाद यहाँ कंपाइल करते हैं, देखते हैं लिखा हुआ है क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर्स। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ वेदर इट वर्क्स और नॉट। ऑलराइट, तो इसको मैंने ये पैलिंड्रोम वर्ड नाम के क्लास में स्टोर किया था, इसको मैं रन करता हूँ। एंटर अ स्ट्रिंग बोल रहा है, कैन यू सी क्या बोल रहा है, एंटर अ स्ट्रिंग। तो मैं अभी एक नॉन पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग को एंटर करता हूं, जैसे कि एप्पल। एप्पल तो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग नहीं है, तो व्हाट डज इट से, इट सेज नॉन पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। सो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिल रहा है, राइट। अब मैं फिर से इसे एंटर रन करूंगा, तो इसको क्लियर कर दिया, और अभी मैं क्या करूंगा, फिर से इस प्रोग्राम को रन करूंगा। तो फिर से करता हूं, अब मैं एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग डालूंगा, एंटर अ स्ट्रिंग बोल रहा है, एंटर अ स्ट्रिंग। तो फिर से मैं एक, अब मैं एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग को डाल रहा हूं, जैसे कि मलयालम, MALAYALAM, मलयालम, या कोई भी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग।
तो मलयालम को सामने से पढ़ो MALAYALAM, पीछे से भी पढ़ो MALAYALAM। और यहां देखो इसका आउटपुट आ गया पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। दैट मीन्स आवर प्रोग्राम इज करेक्ट एंड इट इज गिविंग अस द डिजायर्ड आउटपुट. So I hope you have understood this program and you have enjoyed learning it. If you have understood and if you have enjoyed, do press the like button and do share this video with your friends. Comment below and tell me what more you want to learn from me, which type of programs. So God bless you. Take care.